नमस्कार। आप सभी देख रहे हैं एमपी तक। मैं हूं आकांक्षा ठाकुर। देखिए, रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध की स्थिति है वो सबके सामने है, लेकिन सबसे बड़ा संकट जो इस वक्त भारत के सामने खड़ा है वो है वहां पर मौजूद अपने भारतीय छात्रों को वापस लाना। हालांकि आपको बता दें कि तमाम तरीके की कोशिश भारत सरकार कर रही है। विदेश मंत्रालय की तरफ से सभी छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी हो चुकी है। भारत सरकार जो है वो यूक्रेन से जुड़े जो दूसरे देश हैं बाय रोड वहां से अपने जो भारतीय छात्र हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए तमाम तैयारियां भी कर रही है। पूरा रूट मैप जो है वो तैयार किया जा रहा है। लेकिन इस बीच जैसा कि मैं आपको बता दूं कि 18,000 से भी ज्यादा भारतीय छात्र इस वक्त यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई करने गए थे, वहां पर मौजूद हैं। और उनमें से मध्य प्रदेश के भी काफी संख्या में छात्र हैं। ऐसे ही कुछ छात्रों से आज हम जुड़ रहे हैं, बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या तस्वीरें वहां पर नजर आ रही है, क्योंकि सभी बच्चे पढ़ाई के लिए गए थे और ऐसे में ये वक्त उनको देखना पड़ रहा है। मेरे साथ जुड़े हैं प्रतीक, जो कि है मूलतः ग्वालियर के और फोर्थ ईयर के छात्र हैं वो एमबीबीएस के। और उसके साथ ही रायसेन से हैं आमिर, और उनके काफी दोस्त भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो मध्य प्रदेश के ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से यूक्रेन में गए हैं और वहां पे बैठ के पढ़ने। सबसे पहले आप सभी छात्रों का शुक्रिया, इस वक्त आप लोगों ने एमपी तक को अपना वक्त दिया। Thank you so much. Thank you Thank you so for much. having us. आमिर, आप लोग से मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगी कि अभी के अगर हालात में जानना चाहूँ, आप लोग किस जगह पर हैं और अभी के ताजा हालात क्या हैं? अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन है। अभी की न्यूज के हिसाब से यहाँ पे आधा से ज्यादा कीव जो है वो कैप्चर हो चुका है रशिया के द्वारा। आप अभी कीव में हैं? जी जी। और अगर एम्बेसी की बात करें, इंडियन एम्बेसी की, तो क्या वहां से कोई अभी तक आप लोगों को कांटेक्ट किया गया? एडवाइजरी तो हालांकि जारी हो चुकी है। हाँ जी, उनका मतलब पोस्ट वगैरह तो टाइम टू टाइम अपडेट होते जा रहे हैं, पर हमने फिर भी मतलब जो न्यूज़ में देखने के बाद हमने पूछा कि हम कीव से लिविव जो कि पोलैंड बॉर्डर उधर है, तो हम कैसे जा सकते हैं, ऐसा करके हमने पूछा। तो वो लोग बोल रहे हैं कि अभी अभी आपको फर्दर नोटिस तक आप इधर से बॉर्डर क्रॉस नहीं करना चाहिए कीव के लिए। तो हमने ये भी पूछा है कि अगर कल को अगर जाने का हुआ तो क्या हम हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन आप प्रोवाइड करेंगे या नहीं करेंगे। तो वो लोग बोले नहीं, हम तो प्रोवाइड नहीं करेंगे, पर आप अपना खुद देखना पड़ेगा। तो ये यानी सिचुएशन है अभी। जी, तो यानी कि अगर बाय एयर पोलैंड से या किसी और देश से रेस्क्यू किया जाता है भारत सरकार के द्वारा, तो लेकिन यूक्रेन से वहां तक का जो सफर है वो आपको अपने खुद पर ही तय करना पड़ेगा। उसको लेके कोई मदद सरकार की तरफ से नहीं मिल रही, भारत सरकार की तरफ से। हाँ जी अ, भैया। जो छात्राएं हैं वो भी हैं हमारे साथ। आप लोगों से मैं जानना चाहूंगी कि जैसा मैं देख पा रही हूँ आप लोग अभी फ्लैट पर है, कई दोस्त हैं जो बंकर्स में जा चुके हैं, तो अभी आप लोगों का आगे क्या प्लान है? कि आप लोग भी बंकर्स में जाकर शेल्टर लेने वाले हैं या फिर अभी आप अपने अपने फ्लैट्स में ही रुकेंगे? एक्चुअली हमने अभी सुबह से लेकर दोपहर तक हम बंकर्स में ही थे। मतलब बेसमेंट होता है अपार्टमेंट्स के नीचे, बेसमेंट में ही है। अभी दोपहर को हम ऊपर आ गए थे। कोई इधर ज्यादा पैनिक स्टेज नहीं है, तो हम ऊपर आए तो फ्रेश होके खाना पीना मतलब सब देखने के लिए आए थे। अगर फिर से सायरन अगर हुआ, सब कुछ तो तैयार ही है जाने के लिए नीचे। अभी फिलहाल जी बस कब क्या होगा कुछ पता ही नहीं चल रहा। अब देखना पड़ेगा आगे क्या जी होगा। जी, आप लोग बने रहे। प्रतीक, आप इस वक्त कहाँ पर हैं और आसपास की अगर तस्वीरें हमें बता सके, क्या कुछ वहां चल रहा है और जी क्या कुछ वहां पर अभी फिलहाल होता दिख रहा है? मैम, अभी प्रेजेंटली मैं टर्नोपिल सिटी में हूँ। यहाँ पर अभी अगर फिलहाल की बात करें तो फिलहाल तो नॉर्मल है, बट यहाँ के जो मेयर हैं उन्होंने यहाँ पर हाई अलर्ट जारी कर रखा है। और दूसरी बात मैम, कल रात में भी यहाँ पर उन लोगों ने बोला था कि सारे क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगा कि रशिया की तरफ से यहाँ पर ड्रोन उड़ते हुए दिखाई गए थे, उसके लिए उन्होंने प्रिकॉशंस लिए गए कि सारे अपार्टमेंट्स और स्ट्रीट्स की लाइट ऑफ कर दी गई। और हम लोगों को बोला गया है कि आप लोग अपने अपार्टमेंट्स में या फिर पास वाले बंकर में नीचे जाकर के शेल्टर ले लें। तो ऐसा करीबन रात 12 बजे तक हुआ था, फिर उसके बाद नॉर्मल हो गया था। इफ इन केस अगर और सिटी में भी देखे तो ज्यादा कोई हलचल है नहीं। और आज सुबह प्रिकॉशंस की वजह से भी जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन थे उन चीजों को भी ऑफ कर दिया गया है।
ना ही टैक्सीज हैं, ना ही बसेस चल रही हैं, कुछ भी यहाँ पर वर्किंग उसमें नहीं है। और सारे स्टूडेंट्स काफी डरे हुए हैं, काफी जूनियर्स के कॉल आ रहे हैं दैट व्हाट शुड दे डू। तो अभी कोई फिलहाल एम्बेसी की तरफ से ऐसा कोई खास रिस्पॉन्स है नहीं कि जिस पर स्टेप लिया जाए। ओके, प्रतीक, यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या कुछ रिस्पॉन्स मिला है अभी? मैम यूनिवर्सिटी की तरफ से तो फिलहाल कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है, जीरो रिस्पॉन्सेज हैं। और उन्होंने बोला है कि दैट यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल टू गो एनीवेयर। और एम्बेसी जो जो बोलती जा रही है स्टूडेंट्स वही कर रहे हैं। स्टूडेंट की यूनिवर्सिटी की तरफ से तो अभी तक फिलहाल जीरो रिस्पॉन्सेज है। उन्होंने सिर्फ एक ही मेल किया है कि आप लोगों को जहां पर भी आप मूव कर रहे हैं उसकी लोकेशन और जगह का नाम वो हमको मेल कर दिए जाएं। सिर्फ अभी तक फिलहाल इतना ही उन्होंने बोला गया उनकी तरफ से। जी, आमिर के पास और जो तमाम छात्र उनके साथ बैठे उनके पास मैं वापस जाना चाहूंगी। अमनजोत आपका नाम है ना? अमनजोत, पढ़ाई का काफी नुकसान हो रहा है। एग्जाम्स आप लोग, जहां तक मुझे पता है, 4th या 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। पढ़ाई फिफ्थ ईयर फिफ्थ ईयर के स्टूडेंट है जी। तो पढ़ाई को लेकर क्या कुछ नुकसान झेलना पड़ रहा है? एग्जाम्स भी क्योंकि होने वाले होंगे। जी, एक्चुअली हमारा जो सेमेस्टर होता है वो विंटर बैच में है, तो ये टाइम हमारा वैसे भी ऑफ चल रहा था, लेकिन कईयों के लेक्चर्स लग रहे हैं, कईयों क्लासेस चालू हैं। लेकिन अभी तो यूनिवर्सिटी वैसे ऑनलाइन मोड पे स्विच कर दी गई है, लेकिन अभी तक कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस नहीं लग रही हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि पढ़ाई का भी नुकसान काफी हो रहा है इस वजह से। जी, और जिस तरीके की सिचुएशन अभी बनी हुई है, आगे चल के आपको क्या लग रहा है कि आगे पढ़ाई कैसे हो? क्योंकि ऑनलाइन मोड तो हो गया, लेकिन आप लोग एमबीबीएस के स्टूडेंट है और प्रैक्टिकल नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट केस। तो इसको लेकर क्या कुछ आपका? इस वजह से तो हमारा डर शुरू से ही बना हुआ है, बिकॉज वी वर देयर ड्यूरिंग द कोरोना टाइम्स। तो उस टाइम पे भी हमको ऑनलाइन मोड पे स्विच कर दिया, और अभी व्हेन इट वाज लाइक ओवर, ऑलमोस्ट ओवर, तो अभी ये वॉर जोन हो गया है, तो इस वजह से भी शायद फिर से हमें ऑनलाइन मोड पे जाना पड़े। लेकिन होपफुली अगर सब कुछ अच्छा हो जाता है तो मे बी ये सब कुछ 1 या 2 महीने में अगर खत्म हो जाएगा तो शायद हमको फिर से ऑफलाइन मोड पे स्विच कर दिया जाएगा। तो इस वजह से हम लोग थोड़े कम पैनिक है, बिकॉज ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद होपफुली अगर यूनिवर्सिटीज ले लेंगे तो अच्छा रहेगा सबके लिए। आमिर, क्योंकि शुरुआत में फ्लाइट्स आ रही थी, गुरुवार को जो है एयर स्पेस बंद किया गया यूक्रेन की तरफ से, तो क्या उससे पहले आप लोगों ने, और आप सभी ने, इनफैक्ट प्रतीक आपने भी, क्या आप लोगों ने जाने की कोशिश की, इंडिया के लिए फ्लाइट बुक करने की कोशिश की थी उस दरमियान? यस मैम, की थी, लेकिन ज्यादातर फ्लाइटें सब बुक हो चुकी थी, फुल थी पूरी फ्लाइटें। अवेलेबल कहीं की भी फ्लाइट नहीं हो पा रही थी। जो फ्लाइट अवेलेबल थी हमने वो बुक की थी 5 मार्च की, तो लेकिन उससे पहले ये कंडीशन, वॉर की कंडीशन आ चुकी है। लेकिन और इससे पहले हाँ, इससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो नॉर्मल वन वे फ्लाइट है वो सिर्फ 25 या 30 के आसपास रहती है, नॉर्मल वन वे फ्लाइट। लेकिन इन टाइम से फ्लाइट के रेट नॉट इवन ट्वाइस और थ्राइस 1 लाख 2 लाख हो गए थे, जो कि ऑब्वियसली एक मिडिल क्लास फैमिली ये सब अफोर्ड करना मुश्किल है। और अगर ट्रांजेक्शन भी करना चाहे तो एक दिन में ये पॉसिबल नहीं हो पाता है स्विफ्ट ट्रांसफर, तो ये भी बहुत दिक्कत की बात थी। लेकिन कोई एक्शन नहीं लिए गए इन पे फिर बाद में, और हमें लैक ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत बड़ी चीज रही है, क्योंकि एम्बेसी की तरफ से हमें कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया कि आप लोग चले जाइए या कोई बहुत सीरियस सिचुएशन होने वाली है। और हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से भी कोई नोटिस नहीं आया गया था कि क्लासेस ऑनलाइन होने वाली है या ऑफलाइन होने वाली है। तो हम स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहले तो हम लोग क्लासेस के बारे में सोचेंगे, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इश्यूज तो बाद में ही देखे जाते हैं। तो हम लोग और जो मतलब कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जहाँ पे, उन्होंने भी कुछ नहीं बताया। सब ये बोलते थे ये सब वॉर के इश्यूज बहुत पहले से चले आ रहे हैं, ये सब कुछ नहीं होगा। इस वजह से हम लोग सब, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर स्टिल है, सो बट इस वजह से हम लोग यहाँ पे थे। जी, प्रतीक, जैसा अमनजोत ने बताया कि कॉन्ट्रैक्टर्स जो है उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, तो आपके भी कॉन्ट्रैक्टर रहे होंगे जिनके थ्रू आप यूक्रेन पहुंचे पढ़ाई करने के लिए, क्या आपका एक्सपीरियंस भी ऐसा ही रहा? नहीं मैम, फिलहाल कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से तो ऐसा कुछ कहना नहीं है, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी ने मैम ऑन टाइम कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी। उन्होंने भी सेम वही बात बोली कि ये जो वॉर जैसी सिचुएशन है ये 2014 से चलती आ रही है, तो हाल फिलहाल ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, तो आप लोग पैनिक ना करें, ऑफलाइन क्लास करते रहें। तो हम लोगों को भी यही रहा, और फिलहाल इसी सिचुएशन के चलते कोई भी यहाँ से मूव नहीं कर पाया।
तो सभी लोग अभी इसी उसमें फंसे हुए हैं और बहुत पैनिक हैं सभी लोग यहाँ पर। जी। जो एडवाइजरी आई है भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से और जो एम्बेसी है यूक्रेन में उसकी तरफ से, उसमें साफ तौर पे बोला गया कि अपने कॉन्ट्रैक्टर से कांटेक्ट में रहें और जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपने साथ रखें। तो क्या कुछ आप लोग अभी तैयारी करते हुए दिख रहे हैं? मैम, अभी हम लोग कॉन्टेक्टर्स के जो है अभी फिलहाल मोस्ट ऑफ दी कॉन्टेक्ट जो कॉन्टेक्ट में अभी जूनियर्स के कॉन्टेक्ट में है। फिलहाल हम लोग अभी सीनियर्स हैं, तो उन लोगों का सिर्फ यही एडवाइजरी है हमारी तरफ से उन लोगों के लिए, हमारे लिए, कि आप लोग अपना एक बार खुद से देख लीजिए, क्योंकि आप लोग यहाँ पर काफी पुराने हैं, तो हम ही लोगों को सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जूनियर्स की है, तो वो लोग उन लोगों का देख रहे हैं और हमारे कॉल्स भी वो लोग कम उठा पाते हैं। लेकिन उन लोग का कहना यही है कि आप लोग अपना सेफ्टी देखिए, जो भी एडवाइजरी एम्बेसी की तरफ से मिल रही है वो लोग आप उसको फॉलो करिए। तो अभी हाल फिलहाल जैसे जैसे एम्बेसी बोलती जा रही है सभी लोग वैसा ही फॉलो कर रहे हैं। जी। सबसे बड़ा संकट जो ऐसे वक्त में आता है वो खाने पीने की चीजों को लेकर आ रहा है, तो उसको लेकर क्या कोई डिफिकल्टी आप लोग वहाँ पे महसूस हो रही है? आप सभी अपना एक्सपीरियंस मुझसे एक एक करके शेयर कीजिएगा। तो हमें तो लग रहा है, बिकॉज जब फर्स्ट टाइम ये स्टार्ट हुआ था सब कुछ कल सुबह 4:30 बजे के आसपास, तभी हमें ये तो पता चल गया था कि इसकी वजह से ग्रोसरी शॉप जो भी है उसमें प्रॉब्लम होने वाली है। तो यहाँ की जो लोकल मार्केट्स हैं, एटीबी और क्लासेस वगैरह, हम वहाँ पे गए थे तो वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ थी, बहुत ज्यादा भीड़। और विद इन 1 hour और 2 hour आफ्टर दैट बॉम्बिंग सब कुछ जो ग्रोसरीज वगैरह बहुत ज्यादा कम हो गई थी, बहुत कम सब कुछ हो गया था, खत्म होने की तादाद पे थी वो सब कुछ। लेकिन फिर भी हमने शायद हमने जल्दी कर लिया सब कुछ और फिर भी हम लोग अपना कर पा रहे हैं अभी तक स्टॉक वो सब, तो अभी थोड़ा ठीक है। जी, प्रतीक, आपका एक्सपीरियंस इन चीजों को लेकर? मैम, हम लोगों को भी बोला गया था यहाँ पर सारा सामान स्टॉक करने के लिए, और हम लोग भी यहाँ पर गए थे तो बहुत सारा सामान यहाँ से लोगों ने ले चुके थे। तब तक हम लोग काफी लेट हो चुके थे, फिर भी हम अर्ली इन दी मॉर्निंग गए थे, लेकिन उतना सामान हम लोगों को नहीं मिला जितना हमको चाहिए था। काफी सारे यहाँ पर जो सुपरमार्केट्स हैं, जो बड़ी शॉपिंग मॉल्स हैं, उनमें सारा ही सामान खत्म हो चुका था। जी। आमिर, मैं आप लोगों के पास एक बार फिर आना चाहूंगी, एक आखिरी सवाल, क्योंकि जैसा मुझे आप लोगों ने बताया था कि आप लोग को जाना भी है। प्रतीक से मैं बात जारी रखूंगी अपनी। तो एक अगर मैसेज आप देना चाहें भारत सरकार को, तो अगर वो आप मुझे बता दें, या इस मीडियम के थ्रू अगर आप दे सकें, फिर आप लोग जा सकते हैं, क्योंकि आप लोग को थोड़ा अरेंजमेंट्स भी करने हैं इसलिए। मुझे लगता है कि हमें लगता है कि जो उन्होंने हमारे लिए ये एक्शंस लिए हैं कि वो पोलैंड या फिर नेबरिंग कंट्रीज में एरोप्लेन्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा डिसीजन, ऑफ कोर्स वी अप्रिशिएट दैट। बट द थिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर नाउ, उनको ये मतलब हमें चाहिए कि वो हमें जो जहाँ पे हम लोग फंस चुके हैं वहां से हमें बॉर्डर्स की तरफ लेके जाए, वो एक मेन कंसर्न है। बिकॉज नेबरिंग कंट्रीज में जाके हम लोग खुद फ्लाइट्स वगैरह अफोर्ड कर सकते हैं एनी हाउ 2 दिन या 3 दिन, लेकिन हमें अभी के लिए ये मेन कंसर्न है कि प्लीज हमें यहाँ से जहाँ पे है हम लोग वहां से बॉर्डर्स की तरफ लेके जाने के लिए हमें हेल्प चाहिए। क्योंकि जो अभी तक हमारे साथ गवर्नमेंट जुड़ी हुई है, एम्बेसी, उसके लिए हम बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं उन लोगों को, बिकॉज वो हम हमारे साथ कॉन्स्टेंटली टच में है। इवन कि हमारे कॉन्टेक्ट भी अभी तक हमारे साथ कॉन्स्टेंट टच में है, तो ये हम लोग थैंकफुल, बहुत बहुत थैंकफुल है। लेकिन अभी हम ये चाहते हैं कि वो प्लीज हमें जहाँ पे हम लोग अभी फंस चुके हैं, हम अपनी स्टेट्स में, जैसे कोई खार्किव में, कोई कीव में है, वहां से हमें बॉर्डर्स की तरफ लेके जाने के लिए हमें मदद चाहिए उस चीज की, और वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि प्लीज हमारे लिए ये सब ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी। आमिर, घर वालों से बिल्कुल बात हो रही होगी, घर वाले भी पैनिक में होंगे इस वक्त? जी, बहुत ज्यादा टेंशन है उन लोगों को इस बात की। वो डेली कॉल कर रहे हैं हर टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं है किस वक्त पे नेट भी जा सकता है, इंटरनेट कनेक्शन बंद कर सकते हैं, लाइट भी बंद हो सकती है, पानी भी नहीं आ सकता। अभी बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन है। प्लीज आपसे यही गुजारिश है कि आप हेल्प कीजिए हमारी कुछ। बिल्कुल। ये पूरा जो इंटरव्यू है और ये आप लोगों से बातचीत है, ये करने का मेन मकसद यही है कि सरकार तक आप सबकी बात पहुंचे, और बिल्कुल हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग सेफ रहें, एक साथ रहें, और ड्राई फ्रूट्स वगैरह प्लीज लेके रहिए जितना ज्यादा आप लोग सिक्योर कर सकते हैं। प्लस जो एडवाइजरी जारी हो रही है एम्बेसी की तरफ से, वो अपडेटेड रहें। आप ट्विटर पे लगातार अपडेट्स आ रहे हैं,
उसके थ्रू आप सब चीजें जान सकते हो, तो आप लोग जो फेक न्यूज या फिर जो मिसकम्युनिकेशन है उससे बच जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों ने जो वक्त दिया और इस पैनिक सिचुएशन में भी आप लोगों ने बात की। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी प्रतीक, जैसे कि यहाँ पर सभी लोग बता रहे थे कि किस तरीके से राशन में दिक्कत हुई, उसके बाद फिर जैसे अमनजोत ने ये बात कही कि जी दूसरी कंट्रीज के थ्रू जो रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है वो अच्छी पहल है, लेकिन वहां तक जाने का में भी मदद जो है वो मिलनी चाहिए। तो इसको लेकर आपका आपका क्या रिएक्शन है या रिस्पॉन्स है? मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, हमारा तो यही रिस्पॉन्स है कि इंडियन एम्बेसी को ही हम लोग चाहते हैं, क्योंकि वी ऑल आर इंडियन। सो हम लोग चाहेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो कोई भी डिसीजन लिया जाए वो जल्द से जल्द और सारे ही हमारे फेवर में होना चाहिए। क्योंकि मैम यहाँ पर कई सिटीज ऐसी हैं जहाँ पर ऐसी भी सिचुएशन है कि मेरे कई दोस्त जो दूसरी सिटीज में पढ़ते हैं उन लोगों को खाना प्रोवाइड नहीं हो रहा है, पानी प्रोवाइड नहीं हो रहा है। तो कई सारी ऐसी नेसेसरी चीजें हैं जो उनको प्रोवाइड नहीं हो पा रही है वहां पर। तो उन लोगों को प्रोवाइड की जाए इंडियन एम्बेसी की तरफ से, प्लस उन लोगों को वहां से इवैक्यूएट किया जाए, हमें भी इवैक्यूएट किया जाए। बिकॉज हमारी सिटी में भी कुछ ज्यादा कुछ खास हमको सेफ फील हो नहीं रहा है यहाँ पर, क्योंकि सारी जगह एकदम शांति है और बहुत ही बेकार एनवायरनमेंट हो रखा है सारी जगह। तो सभी लोग, सारे इंडियन स्टूडेंट्स डरे हुए हैं काफी, इवन यहाँ के लोग भी डरे हुए हैं। जो लोग केपेबल हैं वो लोग बॉर्डर क्रॉस कर जा रहे हैं, बाद बाकी जो लोग केपेबल नहीं है वो लोग अपने गांव में शिफ्ट हो गए हैं। सो आफ्टर ऑल बात आ रही है स्टूडेंट्स पर। स्टूडेंट्स कहाँ जाएं? स्टूडेंट्स के आफ्टर ऑल उनके पास सिर्फ अपार्टमेंट्स है, वो सिर्फ अपने अपार्टमेंट्स में है, या फिर जो हॉस्टल में वो सिर्फ हॉस्टल में। इसके अलावा उनके पास और कोई दूसरा प्लेस नहीं है जाने। जी प्रतीक, मैं बता दूं यहाँ पर आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जो है वो थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं और इंदौर के मूलतः वो रहने वाले हैं। आशीष, थैंक यू सो मच, आपने अपना वक्त दिया। हाल फिलहाल की क्या सिचुएशन नजर आ रही है? आप कहाँ पर अभी आप हैं और क्या कुछ आपके आसपास का लेटेस्ट अपडेट है, अगर वो मुझे आप बता दें। जी नमस्कार। सिचुएशन तो यहाँ पे बहुत क्रिटिकल है, बहुत दयनीय स्थिति है यहाँ की। यहाँ पे जो भी बच्चे, आधे से ज़्यादा बच्चे बंकर में छुपे हुए हैं। जो फ्लैट्स में है उनके पास कहीं जाने की और कोई सुविधा नहीं है। कॉलेज अथॉरिटी ने कहा है जहाँ है आप वहीं रहे, लेकिन हम खिड़की से देखते हैं, अपने बालकनी से देखते हैं रशियन ट्रूप्स आते जा रहे हैं, उनके ट्रक्स। इवन कि हमने कल मिसाइल तक देखा है, जो रॉकेट, जिस ट्रक पे रॉकेट लोड होता है वो हमारे फ्लैट्स के नीचे से गुजर रहे हैं। तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा ही सहमे हुए हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत है पैसों की। यहाँ पे जितने भी एटीएम मशीन है सभी आउट ऑफ कैश है, सभी ड्राइड आउट है। और खानों को भी लेके भी बहुत समस्या है, सारे सुपर मार्ट सब कुछ बंद कर दिए गए हैं। जी, तो काफी परेशानी का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। आशीष, आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट है ना? जी एग्जाम्स को लेकर यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई अभी तक अपडेट आया है? यूनिवर्सिटी का रिस्पांस इस पूरे वॉर जब से स्टार्ट हुआ है उसके दौरान कैसा रहा? क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? मैम, एग्जाम्स तो यूक्रेन के मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी में अभी जस्ट खत्म हुए हैं। अभी सभी बच्चे एक सेमेस्टर आगे गए। तो एग्जाम जो भी होने वाले थे वो 4-5 महीने पहले ही होने वाले थे, जितने भी कॉम्प्लेक्स मॉड्यूल सब मॉड्यूल एग्जाम्स थे। बट प्रॉब्लम ये है कि बहुत बच्चे जो 5th ईयर में 6th ईयर में है उनके डिग्री का क्या होगा। अगर कल होके यहाँ पे कुछ होता है, कॉलेज बंद हो जाएगी, या फिर कोई अगर नई शासन आती है रसिया की, तो हम लोग की डिग्री का क्या होगा। इस बात को लेके बच्चे काफी ही ज्यादा चिंतित है। जी, एक सवाल मेरा आप दोनों से है कि करके मुझे जवाब दीजिएगा। इस पूरे जो ये फियास्को अभी हुआ है, रशियन वॉर, यूक्रेन रशियन वॉर जो स्टार्ट हुआ है, अगर इंडियन एम्बेसी की बात करें तो किस तरीके का रिस्पांस आप लोगों को मिला? क्या एक्सपेक्टेशन थे और क्या कुछ टोटल रहा आप लोगों का एक्सपीरियंस? मैम, इंडियन एम्बेसी से बहुत बुरा ही रिस्पॉन्स रहा है, इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। क्योंकि यहाँ पे जो दूसरे कंट्री के बच्चे थे, जैसे मोरक्को के बच्चे यहाँ पे थे, कुछ यूएसए ऑस्ट्रेलिया के थे, उन्हें काफी ही पहले इवैक्यूएट कर लिया गया था। और हम लोग को बस ये आश्वासन दिया जा रहा था कि आप लोग को किया जाएगा किया जाएगा। सबसे पहले ही जब हम लोग को ये सारी चीजें पता चली तो कॉलेज की तरफ से था कि आप लोग का ऑफलाइन चलेंगे क्लासेस। तो बहुत सारे बच्चे यहीं पे रुके हुए थे, जो चले गए, ठीक है। उसके बाद अचानक से टिकट्स के प्राइस के दाम हो गए थे
1 लाख से करके 1 लाख, 1,10,000, 80,000, 90,000, बहुत सारे बच्चों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो एक दिन में इतने सारे पैसे जुटा पाए। तो उन्होंने थोड़ा इंतजार किया, 5-6 दिन का इंतजार किया, तो सारे टिकट्स आउट ऑफ स्टॉक थे, टिकट मिल ही नहीं रहे थे। जो भी टिकट मिल रहे थे 5 मार्च 6 मार्च के पहले का एक भी टिकट नहीं था। उन्होंने कैसे भी करके बहुत सारे बच्चों ने टिकट किया, तो अचानक से ये हो गया 21 या 22 तारीख को कीव एयरपोर्ट पे बम ब्लास्ट, और नो एरोस्पेस जोन कर दिया कि कोई इधर ना आ सकते हैं ना कोई जा सकते हैं। ये बड़ी समस्या रही है। जी प्रतीक, आपका रिस्पांस, अगर क्या आपको भी लगता है कि एम्बेसी पहले से बच्चों को थोड़ा जागरूक कर सकती थी और सरकार जो है वो यस मैम। बेहतर तरीके से इस पूरी सिचुएशन जी को हैंडल कर सकती थी? जी मैम, अगर वो चाहते थे तो वो बहुत पहले से इन सब चीजों को, सिचुएशंस को हैंडल कर सकते थे। जैसा कि अभी भाई ने बताया, बिल्कुल सही बता रहे हैं, क्योंकि यूएस एम्बेसी ने अब से ठीक 1 महीने पहले ही या उससे पहले ही उन्होंने इवैक्यूएट कर लिया था। और दूसरी जो कंट्रीज थी उन्होंने भी अपनी एम्बेसी से बोल दिया था कि सारे लोगों को इवैक्यूएट कर दिया जाए। बट इंडियन एम्बेसी फिलहाल उस समय तक एक्टिव नहीं थी। इंडियन एम्बेसी अब से 20 दिन पहले ही एक्टिव हुई है और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एडवाइजरी दी है। इसके अलावा उनकी तरफ से कोई भी ऐसा मतलब सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं आया है कि जिससे बच्चे सेटिस्फाइड हो कि हाँ, हम लोगों के लिए कुछ किया जा रहा है या हमारे फेवर में कोई डिसीजन लिया जा रहा है। ऐसा कोई भी बात इंडियन एम्बेसी की तरफ से नहीं की गई। जी अभी लगातार जो है खबरें आ रही हैं, तो अभी मैं पढ़ रही थी तो कुछ 40 बच्चे हैं इंडिया के जो बाय फुट पोलैंड पहुंचे हैं, ताकि वहां से फिर उनको रेस्क्यू किया जा सके। तो जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि पोलैंड से या दूसरी कंट्री से रेस्क्यू किया जाएगा, और सबसे बड़ी समस्या है कि यूक्रेन से पोलैंड कैसे जाया जाए, या किसी और कंट्री, रोमानिया हो गया, हंगरी हो गया, वहां कैसे जाया जाए। तो अगर ये सिचुएशन आती है तो फिर क्या ऑप्शन आप लोग के पास रहते हैं? प्रतीक पहले आप बताइएगा, फिर आशीष आप। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अभी फिलहाल की सिचुएशन देखा है तो फिलहाल हमें ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है कि जिसकी सहारे से हम लोग पोलैंड पहुंच सकें। क्यों ट्रेन बंद है यहाँ, सारी टैक्सीज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब कुछ बंद है। अभी जिनके पास प्राइवेट खुद की कार्स हैं वो लोग वहां पर मूव कर रहे हैं, या फिर इन केस अगर किसी को टैक्सी मिल भी रही है तो उसके प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई है, जो कि नॉर्मली 3 टाइम्स और 4 टाइम्स जो कि हाई हो चुके हैं। तो इतना अभी बच्चों के लिए यहाँ पर अरेंज करना पैसा बहुत ही मुश्किल की बात है, तो सारे एटीएम्स में पैसे नहीं है। किसी भी बच्चे के पास ऐसा कोई कैश या फिर यहाँ डॉलर्स अवेलेबल नहीं है बिल्कुल भी। तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक कंडीशन क्रिएट हो रही है। और प्लस इंडियन एम्बेसी की तरफ से ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि उन्होंने बोला है कि आप खुद के ही ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करके पोलैंड बॉर्डर या हंगरी बॉर्डर तक पहुंचिए। जी आशीष, आपका क्या कहना है इस पूरे मसले पे? क्या ये पॉसिबल होगा आपके लिए या आपके साथ जो आपके दोस्त हैं भारतीय रह रहे होंगे आसपास, उनके लिए, कि वो यूक्रेन से पोलैंड या हंगरी या रोमानिया जो है खुद के एक्सपेंसेस पे चले जाए, फिर वहां से उनको एयरलिफ्ट किया जाए? मैम, मुश्किल तो है, काफी मुश्किल है, बट अब हमारे पास कोई अदर ऑप्शन भी नहीं है, हमें कैसे भी करके जाना ही पड़ेगा, जान बचानी है तो। और सबसे पहली चीज, अब किसी भी चीज पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। पहले हम लोग रोमानिया बॉर्डर के थ्रू जाने वाले थे, अभी पता चला रोमानिया बॉर्डर पे ही अटैक कर दिया है, तो वहां से जाने की कोई संभावना नहीं है। अब जा सकते हैं पोलैंड के थ्रू ही या तो हंगरी के मुश्किलें थ्रू। जो है वो काफी ज्यादा है। काफी है जी घर वाले काफी, आप सभी छात्रों के परेशान होंगे। हम लोग भी जो वीडियोस देख रहे हैं उसके बाद हम लोग भी परेशान हो जाते हैं कि भारतीय छात्र वहां पे काफी संख्या में फंसे हुए हैं। तो पेरेंट्स किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं इस चीज को? पैनिक में होंगे काफी। जी मैम, घर वाले तो काफी ज्यादा चिंतित है, किसी का बच्चा इतनी दूर पढ़ने आया है और ऐसा मंजर है, तो किसी के भी घर वाले बहुत ज्यादा पैनिक है, बहुत ज्यादा सैड है कि जल्द से जल्द हम लोग घर आ जाए, चिंतित है। जी प्रतीक। जी मैम, बिल्कुल ऐसा ही है। उनके बार बार कॉल आ रहे हैं और वो सिचुएशन का जायजा ले रहे हैं कि यहाँ पर प्रेजेंटली क्या सिचुएशन है, आप लोग कैसे हैं, अभी क्या प्रोग्रेस रही है, क्या इंडियन एम्बेसी की तरफ से आपको रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं। सबका यही पूछना है बस। अभी सभी लोग इसी बात से पैनिक है कि जल्द से जल्द एवैक्यूएशन कराया जाए और हम लोग भी किसी ना किसी सहारे से पोलैंड बॉर्डर पर पहुंचे।
जी। एक शिकायत बहुत ज्यादा जो मुझे सुनने को मिली है, मैं पिछले लगातार 2-3 दिन से स्टूडेंट्स के इंटरव्यू कर रही हूँ। जो एमबीसी ने जो नंबर्स जो एडवाइजरी के साथ जारी किए हैं, हेल्पलाइन नंबर्स, उस पे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। जी मैम, ऑफ कोर्स उस पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। अगर इन केस अगर कॉल लगाया जाए तो वो बिजी आ रहे हैं वो नंबर्स, या फिर उनकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्सेज ऐसा सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्सेज नहीं आ रहे हैं कि हम्म। हमको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। तो जी। ऐसा तो अभी तक देखने को नहीं मिला है। जी। और प्रतीक, कितने और आप लोगों के दोस्त हैं? क्या मध्य प्रदेश के और बच्चे हैं? जी मैम, मध्य प्रदेश के भी काफी सारे बच्चे हैं यहाँ पर, भोपाल से, इंदौर से, ग्वालियर से। हम्म। काफी सारे बच्चे हैं। आप अगर देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरी ही यूनिवर्सिटी में करीबन 1800 हैं। हम्म। जी। और आशीष, आपका भी क्या यही एक्सपीरियंस रहा है एमबीसी के साथ? क्या आपने भी जो नंबर जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर्स, वो अगर आपने और आपके दोस्तों ने अगर ट्राई किए हैं तो वो नहीं लगे हैं, ऐसा कुछ? मैम, भारतीय दूतावास से हमेशा ही निराशाजनक रिस्पांस मिला है हमें, भले ही वो कोरोना का टाइम हो या फिर अभी का टाइम हो। कोरोना के टाइम में भी मुझे ध्यान है जो एयरलिफ्ट की सुविधा जो वंदे मातरम थी, बहुत ही बुरे तरीके से किया गया था, या फिर अभी भी सेम सिचुएशन है। एयरलिफ्ट करवाया गया था, बीच में जो 3-4 फ्लाइट्स चलाई गई थी, बट कितना था, मुश्किल से 5-6 फ्लाइट। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, सरकार को वो भी ध्यान में रखना चाहिए। हम्म। और जब उन्हें कॉल करो, कुछ रिस्पांस मांगो, तो बस एक ही चीज, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, बस यही चीज सुनने को मिलता है। तो बात कर लो। आशीष, कोई एक, अगर अगर आप इस टोटल जो हमारी बातचीत हुई है इसके जरिए अगर इंडियन गवर्नमेंट तक कोई मैसेज अगर आप देना चाहें। इंडियन मैम, मेरा ये कि रशियन से अच्छे टर्म्स है इंडियन गवर्नमेंट के, जानते हैं, अगर उनसे बात करके, जैसे हम ईस्टर्न पार्ट में रहते हैं, यहाँ से रसिया से बॉर्डर शेयर करता है। हम्म। अगर हम लोग को उधर से इवैक्यूएट करवाया जाए तो वो भी सही है, क्योंकि ओजनबर्ग पास में है। या फिर वेस्टर्न पार्ट से पोलैंड से ज्यादा तादाद में, अगर जैसे 5-6 फ्लाइट चल रही है, उसी की जगह पे 10-11 फ्लाइट चला के ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी रेस्क्यू किया जाए, वो हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि यूक्रेन भी चाहती है कि हम लोग यहाँ पे रहें, हम्म। क्योंकि यूक्रेन भी जानती है जब तक हम लोग हैं तब तक उनकी भी सेफ्टी बनी हुई है। क्योंकि रशियन हम लोग को कुछ ज्यादा चांसेस है कि रशियन हम लोग पे कुछ नहीं करेगी, खासकर इंडियंस को। हम्म। लेकिन फिर भी आप मतलब जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको थोड़ा स्पीड से जो है सरकार को चलाना चाहिए, और सबसे पहले मदद जो है वो पहुंचानी चाहिए। प्रतीक, अगर पढ़ाई की बात करें, अगर आप लोग वापस आ जाते हैं, रेस्क्यू हो जाता है और आप लोग वापस इंडिया आ जाते हैं, उसके बाद जी पढ़ाई को लेकर क्या कुछ आप देख रहे हैं? आगे किस तरीके का आपको लग रहा है कि चीजें होंगी? जी मैम, पढ़ाई के लिए अभी तक फिलहाल यूनिवर्सिटी ने, पहले तो नहीं राजी थी यूनिवर्सिटी, बट अब जाकर के उन्होंने बोला है कि आपके जो एग्जाम है मे बी पोस्टपोन्ड किए जा सकते हैं या फिर वो ऑनलाइन चलेंगे। तो हम्म। अभी फिलहाल आज की जो कल तक की क्लास जो ली गई है वो ऑनलाइन बेसिस पर ली गई। हम्म। अब इन फर्दर फ्यूचर में भी यही शायद फॉलो हो। हम्म। अभी इसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं है। जी। और अगर आप इंडिया आते हैं रेस्क्यू होने के बाद, तो उसके बाद कितना डिफिकल्ट हो जाएगा वापस जाना और सब कुछ जो रहेगा पढ़ाई से जुड़ा हुआ? ऑफ कोर्स मैम, डिफिकल्ट तो हो जाएगा क्योंकि किसी को नहीं पता कि ये वॉर कितने दिन तक चलेगा। अगर सोच भी सकते हैं तो 10 दिन भी, या 1 महीने भी, या 1 साल भी। हम्म। ये कितना भी एक्सटेंड हो सकता है। तो इन केस अगर ज्यादा एक्सटेंड हो गया तो इसमें स्टूडेंट्स का ही नुकसान होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ की यूनिवर्सिटी नहीं चाहेंगी कि हमारा किसी भी तरीके से लॉस हो, बट अनफॉर्चुनेटली लॉस होना ही होना तय है वो तो। हम्म। तो पढ़ाई को सबसे बड़ा नुकसान जो है, आप लोग पढ़ाई के लिए यूक्रेन जी पहुंचे थे और उसका जी लॉस सबसे ज्यादा। प्रतीक, जाते जाते आपसे भी अगर कोई मैं मैसेज मांगू जो इंडियन गवर्नमेंट को आप देना चाहें तो प्लीज। जी मैम, बस यही मैसेज है कि जल्द से जल्द सारे इंडियन स्टूडेंट्स को यहाँ से इवैक्यूएट किया जाए, और जो पैनिक क्षेत्र हैं उनमें से सबसे पहले पैनिक इवैक्यूएट किया जाए, फिर कहीं जाकर के जहाँ जो पीस एरिया है फिर वहां से इवैक्यूएट किया जाए। बट जिस हिसाब से अभी तक इंडियन एम्बेसी का रिस्पॉन्स है उस हिसाब से तो शायद नहीं हो पाएगा। इस चीज को अगर जल्द से जल्द किया जाए तो शायद कुछ हो सकता है।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष और प्रतीक, आप दोनों ने वक्त दिया इस सिचुएशन में मुझे और बात कर की आप लोगों ने, और मैं बिल्कुल आप लोग की सेफ्टी की दुआ करती हूँ। और यही मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग भी जितना बहुत हो सके राशनिंग करके रखें और ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखें अपने साथ, और सजग जी रहें, मैम। सतर्क रहें। प्लस जो भी हेल्प दे रही है एम्बेसी, उनके ट्विटर पेज पे जाकर आप जो है जो भी इंफॉर्मेशन है वो गैदर कीजिए, ताकि कोई मिस इन्फॉर्मेशन ना, कोई फेक न्यूज ना फैले। और यही मेरा टोटल मकसद भी यही है, आप सभी स्टूडेंट से बात करने का, कि सरकार तक बात पहुंचे और वो समझे सिचुएशन को, कि छात्र, भारतीय छात्र वहां फंसे हुए हैं और एक एक पल कितना भारी उनके लिए पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप जी, दोनों का अपना वक्त मुझे देने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। कई छात्र हैं, हमने कोशिश की जितने ज्यादा लोगों से बात हो सके, और सभी की एक ही मांग है कि जल्द से जल्द उनको रेस्क्यू किया जाए। हालांकि देखिए, सरकार की तरफ से तमाम, भारत सरकार की तरफ से तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा रही है, बाय रोड लाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक जो पेज छात्र बता रहे हैं वो ये है कि अगर पोलैंड या दूसरी किसी कंट्री, चाहे वो हंगरी हो, रोमानिया हो, जो कि यूक्रेन से लगे हुए देश हैं, अगर वहां से भी सरकार इवैक्यूएट करती है, तो वहां तक जाने का जो खर्चा है इन छात्रों के लिए बहुत महंगा पड़ेगा, खासतौर पे उस दौर में जब एक देश के ऊपर युद्ध की स्थिति है और एटीएम्स में पैसे नहीं है। ऐसे में काफी मुश्किलों का सामना यहाँ पर छात्रों को करना पड़ रहा है। और एम्बेसी से, इंडियन एम्बेसी से काफी नाखुश भी नजर आ रहे हैं। लेकिन उम्मीद यही होगी कि हुक्मरानों तक ये आवाज पहुंचे और वो जल्द से जल्द जो है त्वरित एक्शन ले, जिससे कि इन तमाम छात्रों को सकुशल भारत वापस लाया जा सके। एमपी तक से आप जुड़े रहिए मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए। मुझको इजाजत दीजिए, नमस्कार।